क्या कभी आपने बैंगल्स, कंगन, चूड़ी की सहायता से बर्तन क्लीन किए हैं फ्रेंड? बहुत अच्छी सी टिप्स है, आपके हमेशा काम आएगी, 12 महीने काम आएगी। और भी कुछ खास टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी घर के कामों को इजी करने में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो भी आज मैंने टिप्स शेयर किए हैं, वैसे तो मैं ये कहती हूँ सभी को पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे जुगाड़ू टिप्स जो होते हैं ना, हमारे डेली में काम आते हैं। तो सबसे पहला टिप्स है हमारा अंगूर को लेकर। अक्सर होता है क्या, हम अंगूर खरीद के लेके आ जाते हैं, हमें पता नहीं होता है कि अंदर से मीठे हैं या खट्टे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, खट्टे अंगूर घर में आ जाते हैं, थोड़े से कच्चे से होते हैं और बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। तो अब इन खट्टे अंगूरों का क्या करें, क्योंकि इन्हें कोई खाना तो अच्छा समझता ही नहीं है, यानी कि किसी का मन नहीं करता है कि इन अंगूरों को खाएं। अब हमें करना क्या है, इनको करना है हमें मीठा। तो मीठा कैसे करना है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने ये अंगूर लिए हुए हैं। अब हमें करना क्या है, इसे मतलब कि मैं बहुत अच्छे से पकाने वाली हूँ, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका जो स्वाद है एकदम मीठा हो जाएगा। तो उसके लिए हमें लेना होगा एक इस तरीके का कोई भी पेपर। आप पेपर ले लीजिएगा, अखबार हो तो अखबार भी ले सकते हैं। अब सारे अंगूर ना हमें इस पेपर के अंदर रख देने हैं कुछ इस तरीके से। देखिए, तो मेरे पास थोड़े से ही अंगूर थे, कुछ खा लिए हैं बच्चों ने, लेकिन ये रखे रह गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ये खट्टे थे। मैंने भी खा के देखा था, तो मैं तो एक अंगूर से अगला अंगूर यानी कि दूसरा खा भी नहीं पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये खट्टे मुझे लग रहे थे। अब ऊपर से तो ये देखने में मीठे हैं, लेकिन अंदर से तो बहुत ज़्यादा खट्टे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। तो फिर मुझे याद आया कि इस तरीके से अगर मैं रखूँगी तो हमारे जो अंगूर हैं अच्छे से पक जाएंगे और मीठे भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से कवर कर दिए हैं ये अंगूर इस कागज़ के अंदर। और अब हम करेंगे क्या, जिस पॉलीथीन में ये आए थे उसी में मैं ये रख दूँगी कुछ इस तरीके से। और हमें करना क्या है, इसमें एक नोट लगा देनी है अच्छे से। ये देखिए, यानी कि इसके अंदर एयर वगैरह ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, थोड़ी बहुत एयर चली जाए कोई बात नहीं, कि ज़्यादा खुला नहीं रहना चाहिए, तभी ये अच्छे से पक पाएंगे। तो जब आप इसे शाम को चेक करेंगे, सुबह में रख रहे हैं तो शाम को चेक कीजिएगा, और शाम में रख रहे हैं तो सुबह में चेक करेंगे, तो आपके अंगूर मीठे हो जाएंगे। अगली टिप्स है फ्रेंड इस तरीके के पैकेट को लेकर। देखिए फ्रेंड, हमारे घरों में खाने पीने की चीज़ों के पैकेट तो आते रहते हैं, चाहे वे ग्रॉसरी के हों या फिर किसी भी चीज़ के हों। अब होता है क्या, जब हम चीज़ों को घनी मात्रा में मंगा लेते हैं तो हम उसमें से ना थोड़ी सी चीज़ तो अपने खाने पीने के लिए रसोई में निकाल के रख लेते हैं, और बाकी जो पैकेट होते हैं उसमें या तो रबड़ लगा के रखते हैं या फिर चुटकी वगैरह लगा देते हैं। और इस तरीके से पैकेट का जो मुंह होता है खुला होता है और इसमें हवा जाती रहती है, जिससे कि अगर ये कुछ टाइम तक रखा रहता है तो इसमें जाले वगैरह लग जाते हैं खाने पीने की चीज़ों में, यानी कि नमी पकड़ जाता है। और जब हम देखते हैं काफ़ी टाइम बाद, महीनों महीनों बाद हम देखते हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि हमारी चीज़ बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती है, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं फिर। तो इस समस्या से बचने के लिए आपके साथ बहुत अच्छी सी टिप्स शेयर करूँगी। सबसे पहले तो फ्रेंड, मैं अपने यूज करने के लिए चाय की पत्ती निकाल लेती हूँ, जितनी मुझे निकालनी है उतनी मैं निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से आप भी करते होंगे, क्योंकि सभी लेडीज़ें इसी तरीके से अपने गृहस्थी के और किचन के कामों को मैनेज करके रखती हैं। तो यहाँ पर मैंने जितनी चाय की पत्ती लेनी थी डेली के लिए वो मैंने निकाल ली है। अब हम करेंगे क्या फ्रेंड, अब इसका तो ये पैकेट का मुंह तो ओपन है, अब हम करें क्या इसका। अगर मैं इस तरीके से रखूँगी तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें इसमें सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो हमें करनी है प्रेस गरम। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से एक कागज़ लेना है और कागज़ को ना मतलब कि इस तरीके से पैकेट के नीचे रखना है, और इस पैकेट को कागज़ के बीच में रख देना है, ऊपर से फोल्ड कर देना है कागज़ को, और केवल उसके जो मुंह है ना पॉलीथीन का, उसी पे हमें प्रेस घुमा देनी है। अब देखिए फ्रेंड, आपका जो पैकेट है बिल्कुल एकदम सील हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा जैसे आपने न्यू मार्केट से ख़रीदा था। तो यहाँ पर इस टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो अपने खाने पीने की चीज़ों का नुकसान होने से, बर्बाद होने से आप बचा सकते हैं फ्रेंड। तो जब भी मुझे मतलब कि इस तरीके से पैकेट बंद करने होते हैं तो मैं यही वाला आइडिया अपनाती हूँ फ्रेंड, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। वैसे तो आप चाकू को गर्म करके चूल्हे पे तब भी आप इससे कर सकते हैं, लेकिन ये वाला आइडिया मुझे आसान लगता है तो मैं इसी को फटाफट कर लेती हूँ। अब ये पैकेट मेरे कहीं पर भी कैसे भी रखे रहेंगे तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं दोबारा से पैकेट को कट करूँगी और चीज़ें निकाल लूँगी।
अब देखते हैं फ्रेंड बर्तन की टिप्स। तो आपने नोट किया होगा जब ठंडी का मौसम होता है तो हम करते क्या है, बर्तनों को जैसे मांजने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ बहुत ज़्यादा ठेरते हैं, यानी कि ठंडे हो जाते हैं और हमारा जो ब्लड होता है एकदम से हाथों में जाम हो जाता है, हमारे हाथ सुन्न हो जाते हैं। एक टाइम को तो ऐसा लगता है कि मान लो हमारे हाथों में जान ही नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। और सबके पास तो भाई ग्लव्स वगैरह नहीं होते हैं, या फिर आप सोच लीजिए कि आपके हाथों में चोट लगी हुई है और आपको बर्तन क्लीन करने हैं, तब तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मैं टिप्स शेयर कर रही हूँ दोनों ही केस में आपके काम आएगी। आपके हाथ में चोट लगी हुई हो तब भी आपको फ़ायदा मिलेगा, और अगर आपके हाथ ठंडे पानी में ठिरते हो तब भी आपको फ़ायदा लगेगा। बस अगर आपको ठंडे पानी से बचना है बर्तन मांजते समय तो आपको हाथ में पॉलीथीन के अंदर सबसे पहले सॉक्स पहनने, और सॉक्स के ऊपर से ना आपको पॉलीथीन पहन लेनी है कुछ इस तरीके से, तो फिर आपके हाथ में ठंडा वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन मैं जो मतलब कि हाथ में चोट मेरे लगी हुई थी थोड़ी सी, तो मुझे दर्द हो रहा था हाथ में, क्योंकि सरफ लगता है हाथ में तो थोड़ा जलन सा करता है, तो इसलिए मैंने केवल पॉलीथीन ही पहनी है। अब देखिए फ्रेंड मेरे हाथ कवर हो गए हैं, और हाथ में अगर चोट वगैरह लगी हुई होती है तो पानी बहुत जल्दी घुसता है, जिससे हमारी चोट वगैरह सही नहीं होती है। अब आपने करना क्या है, इस तरीके से आपको ना बर्तन मांजने, देखिए पॉलीथीन पहन लेनी है, रबड़ लगा दिए मैंने पॉलीथीन के ऊपर। अब ये जो पॉलीथीन है ना बिल्कुल भी नहीं मतलब कि खिसकी, क्योंकि हमने टाइटली इस पे ये रबड़ बैंड लगा दिए। फ्रेंड ये देखिए इस तरीके से अगर आप भी काम करते हैं तो आपके काम बहुत ही आसान हो जाते हैं, और आपको मतलब कि दिक्कत प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो कितनी बढ़िया सी टिप्स है फ्रेंड, आप पॉलीथीन का यूज करेंगे ना इस तरीके से तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आपकी चोट वगैरह जो होगी वो भी ठीक हो जाएगी जल्दी से, या फिर अगर आपको ठंडे पानी से बचना है तो सॉक्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड मैंने फटाफट से सारे बर्तन मांज लिए हैं। और देखिए फ्रेंड तवा क्लीन करने के लिए मैं एक पुराने दिए का यूज करती हूँ हमेशा, इससे ना बहुत अच्छे से तवा हमारा क्लीन हो जाता है। आप भी ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि पुराने दिए तो घर में काफ़ी सारे रखे हुए होते हैं, एक दिया काफ़ी समय तक हमारा चल जाता है। हमें बार बार मतलब के दिए निकाल कर घिसने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, एक दिया आपका बहुत टाइम तक चल जाएगा, क्योंकि शहरों में गिट्टी वगैरह नहीं मिलती है बर्तन साफ़ करने के लिए। तो मैं इस तरीके से तवे को क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड मैंने बातों ही बातों में बर्तन भी धोने शुरू कर दिए हैं, और बहुत अच्छे से ये पॉलीथीन वर्क करती है, आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं भीगते हैं। तो है ना फ्रेंड, कितनी बढ़िया सी टिप्स है, आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि लाइफ जो होती है ना थोड़ी सी आसान हो जाती है लेडीज़ों की, क्योंकि लेडीज़ों को पानी के काम बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड मैं इसे हटा कर देखती हूँ कि मेरे हाथ मतलब भीगे हैं या नहीं भीगे हैं। तो इन दोनों पॉलीथीनों को मैं बाद में यूज करूँगी, तो मैं इन्हें साइड रख देती हूँ, क्योंकि बाद में भी काम आती रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, यानी कि भीगे हुए नहीं हैं। अब देखते हैं फ्रेंड जो बैंगल है ना हमारे, ये कैसे हमें यूज करने हैं बर्तनों में। तो इस तरीके के जो बैंगल होते हैं हमारे पास लेडीज़ों के होते ही हैं, क्योंकि हम नए खरीदते रहते हैं और पुराने जो बैंगल होते हैं हमारे रखे रह जाते हैं, हम समझ नहीं आता करें क्या। तो देखिए फ्रेंड जब हम बर्तन मांजते हैं तो आपको पता ही है कि बास्केट के नीचे ना बहुत सारा पानी जमा हो जाता है। तो आप ना इस तरीके से जब भी कंघन लगा देंगे ना इसके बास्केट के नीचे, यानी कि टोकरी के नीचे, तो जितना भी पानी होगा ना वो नीचे से ड्रेन होता रहेगा, यानी कि नीचे से निकलता रहेगा, पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, और आपके जो बर्तन है आराम से क्लीन होते रहेंगे। और आप इस तरीके से हाथ डाल के भी कपड़े से पानी को पोंछ सकते हैं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और नीचे से भी हवा लगेगी ना बर्तनों को, तो आपके जो बर्तन है ना और भी जल्दी मतलब कि सूख जाएंगे। तो पुराने कंगन अगर आपके पास रखे हैं तो इस तरीके से आप बर्तन साफ़ करने में यूज फ्रेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड अब मैंने ये यूज कर लिए हैं, और आपको भी बताया है कि मतलब मैं इस तरीके से इन्हें यूज करूँगी, और ये 12 महीने आपके काम आएगी टिप्स। तो इस तरीके से फ्रेंड आप अपने ओल्ड बैंगल्स का यूज कर सकते हैं बर्तनों के साथ। आशा करती हूँ ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। देखिए फ्रेंड अगर आप बास्केट को आगे पीछे भी खिसकाते हैं ना तो अच्छे से मूव करती है, खिसकती रहती है बास्केट भी, और पानी भी नीचे से अच्छे से सूख जाएगा, आपके बर्तन बहुत अच्छे से सूख जाएंगे, और आपको मतलब कि बार बार टोकरी को इधर उधर खिसकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपके बर्तन जब सूख जाएंगे तो आप तुरंत इन्हें यूज भी कर पाएंगे, यानी कि आप बर्तन स्टैंड में लगा भी पाएंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड मैं करती हूँ, क्योंकि इस तरह की प्लेन बास्केट जो होती है ना उनमें नीचे पानी जमा रह जाता है। तो आप इस तरीके से पुराने कंगन का यूज कीजिए और अपने किचन काउंटर को एकदम सूखा रखिए फ्रेंड। तो यही थे आज के कुछ छोटे छोटे से टिप्स जो आज के
वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आशा करती हूँ आपको पसंद ज़रूर आए होंगे। अगर फ्रेंड पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सा टिप्स आपको सबसे अच्छा लगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने अपने कामों को आसान कर लिया है, आप भी इस तरीके से अपने कामों को आसान कर सकते हैं। तो फिर मिलूँगी फ्रेंड एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। Bye bye, take care and thanks for watching।